बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हजर अस्वद को उठा लिया। हजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया की हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हजर अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह को रोशनी फैली है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत में मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगल गैर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और एक अजीब बात है एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती उनके लिए मबा है, लेकिन ये जो एक दरख्त है इस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचे ये फ़रिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएँ बाएँ कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया, कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में उस फ़रिश्ते को देखा तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लाए उसकी तायद एक दूसरी हदीस में होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रोज़े क़यामत जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आँखें होंगी, उसकी ज़ुबान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसको उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो कल रोज़े क़यामत में वो उसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा हूँ। तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि यह हजर अस्वद वहाँ से निकला हिजर और उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, उसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा उसी जगह कायम हो गया और उसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रिवायत से तायद हो गई है कि जो उस बड़े मुहद्दिस ने यह नज़ारा देखा तो मालूम हुआ है, हदीस में आता है कि जब हजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से मुसाफा करता है, अल्लाह ताला से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, उनके मसाफ़े अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ हजर अस्वद को मुसाफ़ा गोया अल्लाह से मुसाफ़ा है, तो अल्लाह से मुसाफ़ा और गुनाह माफ़ ना हो ये कैसे हो सकता है।
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع ملے تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایسی ہی مزید اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل جاویدانی رائٹس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔